कॉलेज का वह पहला प्यार। सुरेश और सोनिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, फर्क सिर्फ इतना था कि सोनिया कॉलेज में नई थी। सोनिया का पहला दिन था और सोनिया प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर ही निकली थी कि अचानक ही सामने के कैंटीन में सुरेश अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। नई स्टूडेंट को देखकर सभी सीनियर्स सोनिया के नजदीक आ गए क्योंकि उन दिनों नए स्टूडेंट्स की रैगिंग बहुत होती थी। सोनिया के लिए मुंबई शहर बिल्कुल नया था और यहाँ के लोग भी। वह बिल्कुल घबरा गई थी। उस समय सुरेश ही था जो एक फरिश्ता बनकर आया था और उसने सोनिया को रैगिंग से बचाया था। उसने सभी सीनियर्स को खूब डांटा और उन्हें सोनिया से माफी मांगने के लिए भी कहा। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती गई तो सुरेश के मन में सोनिया के लिए प्यार वाली फीलिंग्स जागने लगी। अब सुरेश उससे प्यार करने लगा था, लेकिन सोनिया इस बात से अनजान थी। सुरेश ने अपना प्यार जाहिर करने के लिए सोनिया को एक खत लिखा था जिसमें सुरेश की सारी फीलिंग्स थी, लेकिन वो ये खत सोनिया को नहीं दे पाया, सिर्फ इस डर से कि कहीं सोनिया ये दोस्ती भी ना तोड़ दे। और सुरेश ने वो खत अपनी किताब के बीच रख दिया। एक दिन अचानक ही सोनिया की नज़र सुरेश के द्वारा लिखे उस खत पर पड़ गई, जो कई महीनों से एक किताब के पन्नों के बीच में सड़ रहा था। इसे पढ़कर सोनिया को पता चला कि सुरेश के दिल में क्या चल रहा है। सोनिया को भी सुरेश पसंद था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होने लगी और एक दिन सोनिया ने सामने से ही सुरेश को प्रपोज कर दिया। सुरेश को तो सोनिया पहले से ही बहुत पसंद थी, तो उसने भी उसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया। अब दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों का प्यार बहुत गहरा था। समय बीतता गया और उन दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। साथ में कॉलेज आना, साथ में खाना और साथ में घूमना। ग्रेजुएशन के बाद सुरेश की जॉब एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर लग गई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। सोनिया भी ग्रेजुएशन के बाद अब हाई स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। सब सही चल रहा था। अचानक ही सुरेश का तबादला दिल्ली शहर में हो गया। सोनिया से कोसों दूर होने के बावजूद भी वह हर महीने उससे मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई आता रहता था। दोनों घंटों तक फोन पर एक दूसरे से बातें किया करते थे, मगर धीरे धीरे सोनिया के फोन आने बंद हो गए। सुरेश जब भी कभी भी फोन करता या तो फोन काट दिया जाता या फिर लंबे समय तक उसमें रिंगटोन बजती रहती। सुरेश भी थोड़ा व्यस्त होने के कारण 6 महीने तक मुंबई नहीं जा पाया। बाद में सुरेश को मालूम हुआ कि सोनिया और उसका परिवार मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। सुरेश ने सोनिया के बारे में जानने के लिए पूरी कोशिश की। उसके हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मिला, मगर सोनिया का पता नहीं मिल सका। इस बात को पूरे 5 साल बीत गए। एक दिन सुरेश ऑफिस से बाहर ही निकला था कि सामने सड़क पर खड़े एक गुब्बारे वाले के पास एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा गुब्बारा खरीदने के लिए बार बार उससे जिद कर रहा था, मगर वह महिला मना कर रही थी। सुरेश को उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वह न चाहते हुए भी अपनी कार को रोड के दूसरी तरफ ले गया। उसने उस महिला को गौर से देखने का प्रयास किया। वह महिला और कोई नहीं बल्कि सोनिया ही थी और वह बच्चा जो कब से उसे गुब्बारा खरीदने की जिद कर रहा था, वह उसका ही बेटा था। 1 मिनट के लिए सुरेश अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह अंदर ही अंदर रोने लगा, मानो दिमाग फट गया हो। मगर कुछ देर बाद सुरेश ने अपने आप को संभाला। सोनिया अब तक कहाँ थी और कब उसकी शादी हो गई? उसने क्यों मुझे नहीं बताया? ऐसे कई सवाल थे जो सुरेश को परेशान कर रहे थे। उसने धीरे से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दूर से सोनिया को देखने लगा। इतने में सोनिया का पति पीछे से आ गया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर सोनिया के कंधे पर हाथ रखा।
सोनिया और उसका पति बहुत खुश थे। उनकी खुशी उनके हाव भाव में दिख रही थी। सुरेश को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन अपने पहले प्यार को इतना खुश देखकर वो खुश भी था, क्योंकि जब से सोनिया उसकी जिंदगी से गई थी तब से सुरेश को एक ही बात खाए जा रही थी कि सोनिया किस हाल में होगी, लेकिन आज उसकी यह फिक्र भी चली गई। इसके बाद सुरेश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। बस चाहता तो उस दिन सोनिया से मिल सकता था और दूर जाने की वजह पूछ सकता था, लेकिन उसने मिलना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर सोनिया को वो दिख जाता तो सोनिया की खुशी कम हो जाती, जो वो नहीं चाहता था। यही बात सुरेश को एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान बनाता है। ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।